हेलो माय मिस्टिकल फैमिली। आप सबने वोल्केनोज या ज्वालामुखी के बारे में ज़रूर पढ़ा और सुना होगा। हाँ, वही एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर जो अपने मुंह से धधकती हुई गर्म लावा और गैसेस को उगलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता होगा और उसके मुंह से गर्मा गर्म लावा का इरप्शन कैसे होता है? अगर नहीं सोचा तो अपना सर खुजलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यानी कि आपका मिस्टिकल फ्रेंड ले जाने वाले हैं आपको ज्वालामुखी की दुनिया की इस अनोखी सफ़र पे, जहां पर आप इन्हीं सारे सवालों के बारे में अच्छे से जान पाओगे। सो बने रहें हमारे साथ इस सफ़र के अंत तक, ताकि आप भी मेरे साथ ज्वालामुखी के इस अनोखी दुनिया के रहस्यों के बारे में जान पाएँ। So hello my YouTube family, this is your mystical science taking you to a tour of amazing world of volcanoes. ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी सतह की वह संरचना होती है जिसके द्वारा पृथ्वी के भीतरी सतह से गर्म लावा और गैसों का उत्सर्जन होता है। आप लोगों को बता दूं कि हमारी पृथ्वी को 3 मेन लेयर्स में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह है और जहां पर हम और सारे जीव जंतु रहते हैं। दूसरा है मेंटल, जो कि क्रस्ट से 410 किलोमीटर अंदर है। थर्ड है कोर, जो कि मेंटल से 2900 किलोमीटर दूर है। हालांकि पृथ्वी के इसी बीच वाली सतह यानी कि मेंटल लेयर के चट्टानों के पिघलने से ही लावा का निर्माण होता है और बाद में यही लावा ज्वालामुखी के रास्ते बाहर आ जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि चट्टान पिघलते हैं। जब भी चट्टानों का टेम्परेचर घटाया, प्रेशर बढ़ाया और वाटर को मिलाया जाता है, तब चट्टान पिघलने लगते हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ जहाँ हमारे मेंटल को पिघलने में सक्षम होता है, वहाँ ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है। और अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मूवमेंट ही मेंटल को पिघलाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या वाला है? अर्थ के क्रस्ट को 7 मेजर और 7 माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। ये प्लेट्स लगातार मूव करते रहते हैं और बहुत सारी भौगोलिक घटना जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो फॉर्मेशन और सुनामी जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मूवमेंट के बारे में। जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करते हैं तो उसे कन्वर्जेंट मूवमेंट, और जब दो प्लेट्स एक दूसरे की उल्टी दिशा में मूवमेंट करते हैं तो उसे डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से मेंटल पिघलकर ज्वालामुखी का निर्माण करता है। पहले हम बात करते हैं कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स या तो कॉन्टिनेंटल या फिर ओशियनिक हो सकते हैं। अगर दोनों कन्वर्जिंग प्लेट्स कॉन्टिनेंटल हुए तो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, और यदि इनमें से कोई एक ओशियनिक होता है तो वो कन्वर्जिंग मूवमेंट के दौरान कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे ढकेल दिया जाता है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। और जब यही सबडक्टिंग प्लेट मेंटल में पहुंचता है तो वहां पर मौजूद टेम्परेचर और सबडक्शन के दौरान इसके ऊपर मौजूद वाटर के साथ मिक्स हो जाने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण यह प्लेट मेंटल में पिघलकर पूरी प्रेशर के साथ जमीन से बाहर निकलने लगता है, जिसे ही वोल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। पैसिफिक ओशियन बेसिन के अलोंग पाया जाने वाला वोल्केनोज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के वोल्केनोज का उदाहरण है। अब तक तो हमने जान लिया कि किस प्रकार कन्वर्जिंग प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ज्वालामुखी का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि डाइवर्जेंट प्लेट्स के मूवमेंट के कारण इसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर प्लेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होने के कारण मेंटल की गर्म चट्टान प्रेशर रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण इन चट्टानों का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और मेंटल के हाई टेम्परेचर की वजह से यही पिघले हुए चट्टान टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के दौरान जमीन पर बनाई गई दरारें, जिसे फीजर्स भी कहा जाता है, के रास्ते लावा के रूप में बाहर आने लगते हैं। मिड ओशियनिक रीज जैसे कि मिड अटलांटिक रीज का वोल्केनिक इरप्शन इसका उदाहरण है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से वोल्केनोज का फॉर्मेशन होने तक तो ठीक है, लेकिन ये वोल्केनिक इरप्शन कैसे हो जाता है? देन माय लवली फ्रेंड्स, पिघले हुए चट्टान समान चट्टान के मुकाबले काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए ये अर्थ की सरफेस की तरफ उठने लगते हैं और इसके उठने के साथ ही गैस बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है।
और यदि इन्हीं चट्टानों का मैग्मा थिक हुआ तो इसके अंदर बनने वाले गैस बबल्स आसानी से बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण इसके अंदर ही अंदर प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब यही प्रेशर अत्यधिक हो जाता है तो एक धमाकेदार वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो कि खतरनाक और विध्वंसकारी हो सकता है। वोल्केनिक इरप्शन होने का एक दूसरा तरीका यह है कि यदि रॉक का हॉट मैग्मा जमीन के अंदर मौजूद पानी के संपर्क में आ जाए तब यह भाप का निर्माण करता है, और जब यही भाप अत्यधिक प्रेशर क्रिएट करता है तो एक जोरदार धमाके के साथ यह भी वोल्केनिक इरप्शन को अंजाम देता है। आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ इस सफ़र में ज्वालामुखी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको इससे जुड़े कोई डाउट्स होते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल पाए। फिर हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।